माँ जगदम्बा एक आदि शक्ति जगत जननी जो इसने पूरा विश्व पूरा संसार रचित किया है और हम जैसे भक्तों पर उसकी जरा सी भी कृपा दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन से संसार में कौन से दिव्य में और कहाँ आनंद में डोल रहे हैं। तो उनकी तो एक जरा सी एक आंख भर दृष्टि पड़ जाए वही एक भक्त के लिए तो आनंद स्वरूप जैसे समझो कि माता रानी की कृपा चारों ओर से बरस पड़ी। जय सिया राम। ये गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन का चौराहा है। आमतौर पे काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। यहीं पे माँ जगदम्बा का एक मंदिर है। यहाँ राम कथा का आयोजन फिलहाल चल रहा है। यहाँ की मुख्य खासियत यह है कि माँ जगदम्बा पूरा राम दरबार और श्री हनुमान जी के साथ साथ यहाँ हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा यानी खाटू श्याम जी महाराज भी विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान जी की पूजा के साथ साथ खाटू श्याम जी की आराधना की जाए यहाँ पर आकर के तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ के पंडित जी से बातचीत हुई। पंडित जी ने कहा कि यहाँ की विशेष मान्यता है कि कोई व्यक्ति श्री हनुमान जी की पूजा करे और उसके बाद खाटू श्याम जी के सामने अपनी बात रखे, जो कुछ भी वो चाहता है, जो मनोरथ है, वो उनसे प्रार्थना करे उनके श्री चरणों में बैठ करके, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो खाटू श्याम जी यहाँ विराजमान है। वैसे पंडित जी ने काफ़ी अद्भुत बातें बताई खाटू श्याम जी महाराज के बारे में कि कैसे उनकी भक्ति उनके प्रति जगी और अब वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि खाटू श्याम जी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद पाएं। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मंदिर का एक भव्य प्रांगण है जहाँ राम कथा का संध्या काल में आयोजन हो रहा है। जिस वक्त हम पहुँचे उस वक्त कथा का समापन हो चुका था, लेकिन जो वहाँ के आचार्य जी हैं वो चित्रकूट से आए हैं और हमारी कोशिश होगी कि श्री हनुमान जी की महिमा को लेकर उनसे बातचीत की जाए। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री महाकाली मौजूद है यहाँ पे और जो तीनों लोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं महाकाली, इनकी पूजा आराधना से संसार के जितने समस्त कार्य हैं वो संपन्न हो जाते हैं। यहाँ प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण एक साथ विराजमान है और उसके बाद श्री हनुमान जी का भी बड़ा भव्य दर्शन होता है। माँ जगदम्बा यहाँ विराजमान है जो यहाँ की प्रधान देवता हैं, जो तीनों लोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं और यहाँ के जो प्रमुख हैं जो देखरेख करते हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ की संभालते हैं। यहाँ के निगम पार्षद भी हैं राजीव भाटी जी। तो आइए हम इनसे माँ जगदम्बा की महिमा को लेकर कुछ बातचीत करते हैं और ये जानेंगे कि वो कब से भक्ति में हैं और ये भक्ति की लगन कैसे लगी। ये दरअसल हमारा परिवार शुरू से ही, हमारी दादी अम्मा जब हम छोटे से थे, जब होश संभाला, दादी अम्मा हमारा माता रानी की ही पूजा करती थी। तो उनको देखते हुए हम बड़े हुए और हमारे पिताजी भी माता रानी की नवरात्रे पूरे रखते थे। हमारे पिताजी भी, हमारी दादी माँ भी रखती थी। तो उनसे ही देख के एक संस्कार स्वरूप हमारा मन में भी उनके प्रति आस्था जगी और मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था, जब से मैंने उनकी चरणों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। माँ जगदम्बा तो साक्षात अभी इस कलयुग के या तो हनुमान जी, माँ जगदम्बा, यहाँ खाटू श्याम बाबा भी हैं। कुछ आपका अनुभव जहाँ आपको लगा हो कि संकट की स्थिति थी या कुछ ऐसा लगा कि ये तो बड़ी विपरीत परिस्थिति है और इन संकटों से माता रानी ने निकाल लिया? दरअसल आदमी के जीवन में संकट तो पार आते रहते हैं। अगर सुख आएगा तो दुख निश्चित है। ये तो एक प्रकृति का और माता रानी का सबका नियम है कि रात है तो दिन आना। तो ये हर आदमी के उसमें जीवन में चलते रहते हैं, परंतु जब उसमें आस्था होती है तो वह सब जो दुख भी आते हैं तो उनकी पता नहीं लगती। सुख का आनंद वो हमेशा करे रखती है, दुख में भी करे रखती है। तो इसी दौरान में आज से 12-13 साल पहले मेरी पत्नी जो माता रानी की अटूट भक्त थी, वो भी परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ में उसके कैंसर हो गया था। तो वो काफ़ी
भाग दौड़ करी, इलाज करे, परंतु वो माता रानी की इच्छा थी, जो लिखा उतना मिटता नहीं है, तो वो उन्होंने अपनी शरण में ले ली। तो उसके बाद में जब मुझे लगा कि अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा, तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि मुझे महसूस नहीं होने दिया। जब भी मुझे उन्होंने मुझे राजनीति की तरफ धकेला, मुझे निगम पार्षद बना दिया और मुझे जनता की सेवा और अपनी सेवा में पूरी रूप से लगा लिया। तो मुझे महसूस मुझे लग रहा था कि आगे जीवन कैसे चलेगा, जब टूटता है एक परिवार, परंतु उसने मेरे को एक क्षण भी ये नहीं आभास होने दिया कि वो तुम्हारी धर्मपत्नी अब यहाँ नहीं है। तो उसने मुझे बराबर अपना चरणों में जगह दिए रखी और मेरे अंदर ऐसा जगह रखा कि कोई भी ऐसी चीज़ या संकट या कोई भी तुम्हारे अंदर मन में जो मन में नेगेटिव भावना आनी थी, उसने आने नहीं दी। तो मैं लगातार उसी आनंद में और आगे बढ़ता रहा। तो मेरे को नहीं महसूस हुआ, इतने बड़ा संकट भी उसने मुझे महसूस नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी संकट फिर कोई मायने नहीं रखता अगर वो है तो। अच्छा, आप तो भक्ति में और जनता की सेवा में आप लगे हुए हैं। हाँ, बस दो ही जो है असली रूप से यही है कि जनता का कहते हैं कि जनता जनार्दन है, वो भी जनार्दन के रूप में उनकी सेवा होती है, परंतु असली सेवा तो माता रानी की है। जो इनसे समय बचता है जनता की सेवा, जो जनता के बीच से निकल के आते हैं तो इनकी सेवा में। तो ये आनंद मतलब एक तरह से सेवा ही नहीं है, आनंद है। आनंद है। ये आनंद आदमी सब महसूस नहीं कर सकते जब तक उसके स्वाद ना चख ले। जब तक आप सब्जी नहीं खाओगे तो उसकी नमक मिर्च या स्वाद की नहीं मालूम चलेगी। तो ऐसी कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि भाई कह सकते हैं हाँ भाई भगवान जी के चरणों में ये मिलेगा वो मिलेगा, परंतु मिलने का आनंद जब आप महसूस करेंगे, जब मालूम चलेगा कि उसका आनंद क्या है और भौतिक आनंद क्या है। जी जी, प्रतिदिन मंदिर आना होता है लगभग? प्रतिदिन का मैं रहता ही हूँ, मेरे घर भी यहीं है। अच्छा, यही रहते हैं? यही मेरा घर है। ये माता रानी की ने ही कृपा करी थी कि ये सब जो शिव चौक और माता रानी का जो भव्य मंदिर है, उन्होंने मेरे पे पता नहीं कब उससे जन्मों की कृपा थी, तो इसका निर्माण भी उन्होंने मेरे हाथों से करवाया और स्थापित भी हैं। उन्होंने अपनी कृपा करके मुझ जैसे बेकारे से भक्त या जो कुछ भी मानो, उन्होंने अपनी शरण में लेकर मुझे अपनी चरणों में लेकर और अपना जो है यहाँ स्थान उन्होंने पहले से ही होगा तो ये तो एक नाम होता है, तो उन्होंने अपना स्थान यहाँ लिया और वह जब से ही मुझे उन्होंने अपनी सेवा में ले रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय माता दी। जय माता दी।